नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन पढ़ाई पर। और बायोलॉजी हम पढ़ रहे थे, ठीक है। तो आइए क्लास की शुरुआत करते हैं बिना समय को गवाए। बायोलॉजी में हम क्या पढ़ रहे थे? ब्रेन चैप्टर हमने शुरू किया हुआ था, ठीक है। ब्रेन यानी क्या बोलते हैं? तंत्रिका, तंत्र, नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको? नर्वस सिस्टम। इसके बारे में कुछ हमने जानकारी जो है कल शुरुआत की थी इसकी, ठीक है। तो आगे पढ़ते हैं आज ये, देखिएगा। एक मिनट होल्ड कीजिएगा बेबी, बन गया बस। यहाँ ये क्या होता है? ये इसका जो होता है दूसरे बड़ा भाग होता है, ठीक है। और ये यहाँ पर ऐसी होती है, मतलब ठीक है। ये इसके अंदर होता है, मतलब ऐसे, ये ऐसे होता है, ठीक है। क्या होता है? ऐसे होता है। इसको ठीक है, ये अलग चीज़ है और ये अलग है, ठीक है भाई। ये मैंने मतलब आप क्या हो गया, ये हमारा ब्रेन बन गया। अंदर वाला जो ब्रेन होता है, ब्रेन का हिस्सा होता है, ठीक है भाई। देखिए, 3 हिस्से होते हैं इस ब्रेन के। कितने हिस्से होते हैं? 3 हिस्से। इसको थोड़ा और बड़ा कर देते हैं, बस ये इतना होता है, ठीक है। ये वाला हिस्सा आपको अलग से दिख रहा होगा थोड़ा सा, ये वाला जो बीच में है ना, इसको ये वाला, ठीक है। अब दिख रहा है, देखिए, ठीक है। ये हमारा जो अंदर का ब्रेन होता है उसका होता है सिस्टम, ठीक है। देखिए, ब्रेन कौन सी सेल का बना होता है? न्यूरॉन सेल का। कौन सी सेल? न्यूरॉन सेल, ठीक है। अब वेट कितना होता है ब्रेन का? वेट देखो, मेल में तो ये होता है, एक होता है मेल फीमेल, और मेल फीमेल में ये होगा, मेल में ये होता है 1400 से 14.5 ग्राम के अप्रोक्सीमेटली, और फीमेल में होता है 1350 से 1350 ग्राम के करीब करीब। यानी कि फीमेल का अगर हर चीज़ देखेंगे, हर चीज़ जो है थोड़ी कम होती है, ठीक है। वैसे मोटी दिख जाएगी आपको शरीर में, मतलब कि एक चीज़ देखिए, मान लीजिए 20 साल का कोई लड़का है और 20 की ही लड़की है, इसका वज़न मान लीजिए सपोज आप 70 किलो मान लीजिए, और यही जितना मोटा ये लड़का दिखेगा ना, यही लड़की यहाँ पे 55 किलो की लड़की होगी ना, या 60 किलो की होगी, ये इससे मोटी दिखने लग जाएगी। अगर 60-65 किलो की होगी तो 70 किलो वाले से, ठीक है। मतलब फ्लावट से में होती है वो, कुछ ज़्यादा फैट सा थोड़ा सा एक्स्ट्रा होता है, ठीक है। यानी ये 100 ग्राम कम ही क्या होता है,
वेट होता है दिमाग का, यानी ये जो मेन होता है हमारा हिस्सा, ठीक है। इसके ऊपर एक होती है, देखो ऐसे, ये क्या है, ये खोपड़ी है ना ऊपर की खोपड़ी, ये क्या है, ये कपार। भाई देखो अंदर है हमारा हमारा ब्रेन, ये ब्रेन तो अंदर है, और ब्रेन के बाद ऊपर एक जो खोपड़ा है ना, ये दिख रहा है, ये ऐसे मार के देखो, ये टक 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 जो बोल रहा है, ये क्या है, ये कपार है। ये क्या है, कपार, यानी हड्डियों का एक ढांचा है जो सुरक्षा कर रहा है ऊपर से। इसमें कितनी हड्डियाँ हैं, हमने उसमें हड्डियों में पढ़ा था, कितनी हड्डियाँ इसमें, 8 हड्डी हैं इसमें। कितनी हड्डी हैं, 8। और इसमें जोड़ पाए जाते हैं अलग 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 अलग, वो पढ़ा था ना हमने। इसमें कौन सी संधि होती है, सूचर संधि। कौन सी, सूचर संधि, रेशेदार संधि, जिसको मतलब इमूवेबल, जो मूव नहीं कर सकती, ठीक है। यानी ये मूव थोड़ी करेगा, मूव करने लग गया तो फिर तो बंदा खत्म, ठीक है। ये क्या होता है, ये हमारा अंदर का वो है ब्रेन, ये कौन सी सेल का बना होता है, न्यूरॉन सेल का, ठीक है। इसके बाहर एक झिल्ली होती है, इसके बाहर क्या होती है, ऐसी मतलब एक झिल्ली होती है, देखो ऐसी, ठीक है। क्या होती है, एक झिल्ली होती है, ठीक है। ये झिल्ली होती है एक, ये झिल्ली किसकी बनी होती है, ये क्या होती है, मेनिंजाइट, मेनिंजाइट बोलते हैं इसको, झिल्ली। कौन सी होती है, मेनिंजाइट। मेनिंजाइट कौन सी झिल्ली होती है, मेनिंजाइट। ये है ना, देखो सबसे पहले हमारा ये खोपड़ा ऊपर का, मतलब खाल, तो हल्का फुल्का जो मांस होता है ऊपर शरीर में, ठीक है। उसके बाद होता है ये कपार हड्डियों का, उसके बाद क्या होती है, ये झिल्ली मेनिंजाइट। उसके बाद होता है ये अंदर वाला जो हिस्सा है, देखो जब कभी हो जाए, झगड़ा हो जाए, सिर में कोई खींच को मारा, बिंडा खींच क्या है ना, मतलब क्या हुआ है, हल्का फुल्का लगा तो क्या होगा, मांस फटेगा। तो मतलब उस बंदे ने हल्का फुल्का नो चक्कर सा आएगा, हल्का फुल्का हो तो कोई दिक्कत नहीं है, उसका चोट सा और लग के दवाई दूँ लगा के डॉक्टर ठीक कर देगा। ये बिल्कुल खाँच का मानो रॉड बिठा दी सिर में, तो क्या होगा, ये कपार फूट जाएगा उसका। क्या फूट जाएगा, ये कपार टक 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 कर रहा है, ये फूट जाएगा उसका कपार। कपार फूटने क्या, इसका जोड़ टूट जाएगा, इसका जोड़ टूट गया, वो भी चल जाएगा, ठीक है। यानी बंदा उस टाइम क्या होगा, बेहोश हो जाएगा, ऐसे पड़ जाएगा। जब और ज़्यादा खींच का मार दिया, मान लो ये मेनिंजाइट जो ये है, झिल्ली है, ये फट गई, ये फटने के बाद क्या होगा, यहाँ लग गया, इसमें ब्रेन में, इसमें लग गया, और इसमें जो लग गया, इसमें जो लग गया, फिर बंदा बड़ी मुश्किल से बचता है। कब, जब इसमें चोट लग जाती है, बड़ी मुश्किल से बचता है। इसीलिए जो पुलिस कहती है, आप हेलमेट पहनो, नीचे का कोई दिक्कत नहीं है, हाथ पैर टूट गया कोई दिक्कत नहीं है, किडनी खराब होगी किसी की दूसरी की ला ले, यू हल्का सा भी चोट लगी नहीं इसका, यू ना तो बदला जाता और ना यू ठीक होता। क्यों नहीं ठीक होता, देखो कल वो देखी थी, ये क्या होती थी, न्यूरॉन सेल, ठीक है, मतलब इस टाइप में थी, ठीक है, इस टाइप में थी। इसका ये वाला जो हिस्सा है ना, ये वाला हिस्सा है, ठीक है, ये क्या है, ये एक्सियल है। क्या ये एक्सियल बोलते, सॉरी एक्सॉन, एक्सियल तो उसमें हो जाएगा रीढ़ की हड्डी में, एक्सोम, एक्सोम, ठीक है। क्या एक्सोम, एक्सोम, AXIOM, ठीक है। और ये क्या करता है, यहाँ से मैसेज भेजने का काम करता है, किसका, मैसेज भेजने का, यानी मैसेज भेजने का, मैसेज भेजने का काम कौन करता है इसमें, NaCl,
NaCl यानी सोडियम। जब इसकी कमी हो जाती है, किसकी, NaCl की कमी हो जाती है, तो क्या होता है, मैसेज भेजना जाना को बंद हो जाता है। यानी कि NaCl की कमी हुई, सोडियम की कमी हुई, सारे शरीर को मैसेज जाना बंद, काम करना बंद, और चक्कर आके पड़ जाता है बंदा। ठीक है, ये कम कब होता है, पसीने में, यानी गर्मी में पसीना आएगा, बाहर निकलेगा, पसीना आएगा। और ये ज़्यादा कब रहेगा, सर्दी में, क्योंकि सर्दी में क्या होगा, सर्दी में पेशाब आएगा, पसीना नहीं आएगा, पेशाब ज़्यादा आएगा। वो पेशाब क्यों आता है सर्दी में ज़्यादा, इसीलिए आता है क्योंकि पसीना नहीं आता हमें, तो वो पानी ज़्यादा बाहर निकल नहीं पाता, फिर सर्दी में ज़्यादा पेशाब आता है। ठीक है, देखिए, खैर पेशाब से हमारा वो तो नहीं होता, सोडियम तो कम नहीं होता, इसीलिए सर्दी में चक्कर नहीं आते किसी को, ज़्यादा गर्मी में आते हैं। ठीक है, देखिए इसके कितने हिस्से, 3 हिस्से। ठीक है, वो पढ़ते हैं हम अब। जो ये थी ना, क्या था, एक्सोम, इसकी संख्या कितनी होती है, न्यूरॉन की संख्या करीब करीब 100 मिलियन होती है। क्या होती है, 100 मिलियन। और इसमें चोट अगर लग जाए वो ठीक क्यों नहीं होती, क्योंकि इसमें कोशिका विभाजन नहीं होता। कोशिका विभाजन मतलब अगर एक कोशिका मर गई तो कोशिका दोबारा जन्म नहीं, यानी कि दोबारा नहीं बनती इसमें, क्योंकि इसमें जो कोशिकाएं होती है ना पहले बचपन से, जन्म से ही, वो मान लो छोटी है बचपन में, जैसे जैसे है ना, मतलब समय जब बढ़ता जाएगा, बंदा बड़ा होता जाएगा, यही कोशिकाएं बड़ी वो होती जाएंगी उसकी उम्र के साथ साथ, नई नहीं बनेगी उसमें, जो शुरू में होगी वही होगी, यही सोच समय के साथ साथ बड़ी हो जाएगी, बड़ी होती जाएगी। ठीक है, और इसी में क्या होगा, अब कोई कहीं चोट लग गई, कोशिका मर गई, एक कोशिका मर गई, तो मान लीजिए कोई एक कोशिका मर गई। ठीक है, उसका काम था मान लीजिए याददाश्त का। ठीक है, वो याददाश्त वाली कोशिका ही मर गई, अब कोशिका विभाजन होता नहीं, उसकी याददाश्त गई, अब उसकी याददाश्त का काम कौन करेगा, उसकी याददाश्त का काम कौन करेगा, कर सकता कोई, नहीं कर सकता। जैसे कभी कभी किसी परिवार में है ना, मतलब कोई शख्स ऐसा हो जाए कि जो है मतलब सुबह सुबह जल्दी उठ जाए, छोटा मोटा काम करदा करका, ठीक है, सुबह सुबह जैसे कोई डंगरों का कर दिया, कोई कुछ कर दिया, कुछ कर दिया, मान लो कोई लड़का है घर में, ठीक है, मतलब वो क्या होता है, मतलब हर काम जो घर का कर दिया उसने, उसकी मान लो नौकरी लग गई, फौज में लग गई, बेचारे को 6-6 महीने छुट्टी नहीं मिलती, तो उसकी घर वालों को बड़ी याद आती है, मतलब उसकी कमी सी ने पूरी नहीं होती कोई, है ना। या कभी कभी है ना, मतलब दुर्भाग्यवश किसी की डेथ हो जाए घर में, और ऐसा पर्सन जो मतलब सुबह सुबह उठ गया, या कोई ऐसा ही काम है भाई, सिर्फ वही करता था, सिर्फ वही करता था, और वो बंदा ख़त्म हो गया, उसके बाद क्या हुआ, उसकी कमी कोई पूरी नहीं कर सकता। उसी तरह ये है, जन्म से छोटा था, साथ साथ बड़ा हुआ, और ये अगर एक बार मर गया तो दोबारा काम, अगर एक मान लो याददाश्त वाली कोई कोशिका मर गई तो ये कोशिका विभाजन इसमें होता नहीं, और उसकी याददाश्त हमेशा के लिए चली जाती है। ठीक है, देखिए पढ़ते हैं आगे। ठीक है भाई, ये हमने देख लिया, अब देखते हैं आगे। एक होता है, देखो इसको, चलो इसको अभी आगे पढ़ेंगे। एक होता है ब्रेन डेड। क्या होता है, ब्रेन डेड, मतलब क्या होता है, ब्रेन डेड। ब्रेन डेड का मतलब क्या होता है, आपकी बॉडी जगी हुई है पूरी और ब्रेन सो गया। वो कैसे होगा, आपने रियल लाइफ में तो शायद ही देखा होगा, ही मूवीज़ में देखा होगा क्या, कि फलाना तो कोमा में चला गया। क्या भाई, आपका भाई, पति, मामा, चाचा, ताऊ, बुआ, फूफा कोई कोमा में चला गया। कोमा में होता क्या है, आपकी पूरी बॉडी जगी हुई है, पूरी बॉडी जगी हुई है, सिर्फ क्या चीज़ सो गया, दिमाग सो गया, आपका दिमाग सो गया। अब आपका दिमाग सो रहा है, बिल्कुल रिलैक्स है, और बॉडी जगी हुई है। यानी कि बॉडी जगने का मतलब है आपका हार्ट काम कर रहा है,
किडनी काम कर रही है, हर चीज़ काम कर रही है शरीर की, सिर्फ दिमाग सो गया है। अब ये नहीं पता कब ठीक होगा, ब्रेन डेड का मतलब ये नहीं पता उसका कब ठीक होगा। वैसे कोमा में गए हुए व्यक्ति बहुत मुश्किल है जो वापस आ पाते हैं, नहीं तो डेथ हो जाती है उनकी। और डेथ उनकी होती क्यों है? अब ब्रेन उनका जग नहीं रहा, ब्रेन उनका जग नहीं रहा, उनको जीवित फिर रखा कैसे जाता? आप ये कहोगे, ये सोचोगे खाना पीना कैसे चलेगा उनका? भाई खाना पीना हर चीज़, तो वो ग्लूकोज के ज़रिए ही उनका जो सब कुछ वो चलता है फिर, क्योंकि ब्रेन तो सो जाता है, ब्रेन सो रहा है, तो इसीलिए जो ज़्यादा लंबा टाइम उसका जो खर्चा भी बहुत ज़्यादा आता है, इसलिए बंदा बहुत कम मतलब चांस होते हैं, ठीक है। और जो फौज है ना, फौज हमारी आर्मी, उसमें क्या सिखाया जाता है कि दुश्मन का है ना, अब मतलब ब्रेन डेड करना है। ब्रेन डेड का मतलब है भाई जो वो होते हैं ना स्नाइपर जो होते हैं, वो देखे होगा आपने, और वो क्या करते हैं भाई, गोली मारनी है ना, आपने सर में गोली मारो आप, जैसे सर में गोली लगेगी ना, ब्रेन एकदम डेड, पूरी बॉडी जग रही है, और ऐसे बस 2-4 सेकंड तक ऐसे, जब तक बॉडी का बैलेंस रहेगा तब तक खड़ी रहेगी, उसके बाद ऐसे खड़ा खड़ा ऐसे ऐसे जाएगा बंदा बिल्कुल, ठीक है। मतलब क्या होगा, ब्रेन एकदम ब्रेन ख़त्म, और बंदा ऐसे गया, ठीक है, बंदा खड़ा खड़ा ऐसे ख़त्म बिल्कुल, है ना, वो क्या होगा, ब्रेन डेड उसका बिल्कुल, ठीक है। क्या हो जाता है, ब्रेन डेड। इसीलिए जो है पुलिस वाले ज़्यादा जोर देते हैं कि आपकी ब्रेन सुरक्षित रहना चाहिए, आपका हाथ टूट गया, हमने कोई दिक्कत नहीं, आप काम चलो जिंदा रहोगे। अगर दिमाग का कुछ हो गया हम नहीं बदल सकते ना सर, कोई नहीं बदल सकता, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। ब्रेन डेड मतलब कोमा, ब्रेन डेड मीन कोमा लिख सकते हो आप वैसे, ठीक है। यानी कोमा में जो होते हैं उनका क्या होता है, ब्रेन डेड हो जाता है, ठीक है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, इसको मिटा दूं। देखिए 3 भाग है, देखते हैं। ब्रेन, सबसे पहले अग्र मस्तिष्क हमने पढ़ा था, अग्र यानी कि देखो इसमें क्या है, जो ये वाला हिस्सा ना यहाँ से लेके और ये यहाँ तक, यानी यहाँ से लेके और यहाँ तक, ये एक, और एक है ये वाला हिस्सा, 2 मतलब ये 3 वाला है, और ये जो बीच में है ये 2 है, ठीक है। ये जो है ना ये है मतलब ये आगे वाला, आगे से शुरू हो जाता है यहाँ से, और ये पूरा का पूरा यहाँ तक जाता है पीछे तक, ठीक है, यहाँ तक, ठीक है। ये इतना, ये इसको कहते हैं फोर ब्रेन। फोर का मतलब होता है आगे वाला, और है क्या ये ब्रेन। जैसे ये हमारा माथा है, क्या है हमारा माथा, हम इसको क्या बोलते हैं, फोर यानी आगे वाला माथा, फोर हेड बोलते हैं इसको। तो ये क्या हमारा फोर ब्रेन है, ये फोर ब्रेन, ठीक है। और ये क्या है, ये कहाँ है, ये मिड में है ना, बीच में है, मिडल में है, तो इसको बोलते हैं मिड ब्रेन, मिड ब्रेन। और ये क्या है, ये पीछे है, यानी यहाँ पीछे है, ये यहाँ पे मतलब छुपा हुआ है ना पीछे, हाइड है, तो इसको बोलते हैं हाइड ब्रेन, ठीक है। क्या बोलते हैं, हाइड ब्रेन, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन जो बीच में बिल्कुल, और पीछे वाला हाइड ब्रेन, ठीक है, या हिड ब्रेन कह सकते हैं। इसके 3 हिस्से हैं। अब देखते हैं कौन कौन सा क्या क्या जो है, किस किस के क्या क्या काम होते हैं, वो हम जो है देखते हैं, ठीक है। क्या लिखा है, अग्रभाग, यानी कि अग्र मीन फोर ब्रेन, ठीक है। ये टोटल का कितने % होता है,
टोटल का ये 70% होता है। कितना परसेंट? 70%। टोटल का 70% होता है फोर ब्रेन हमारा, ठीक है। और क्या होता है? सबसे बड़ा होता है ये भाई, सबसे बड़ा तो अपने आप हो गया, सबसे बड़ा तो अपने आप हो गया, जो 70% हो गया तो सबसे बड़ा अपने आप हो गया। देखो अब इस फोर ब्रेन के भी 3 हिस्से होते हैं। कितने? 3 हिस्से फोर ब्रेन के। कौन कौन से? एक होता है सेरिब्रम। क्या होता है? सेरिब्रम। सेरिब्रम। एक होता है थैलेमस। कौन सा? थैलेमस। पहले एक एक करके पढ़ते हैं, है ना। कौन सा होता है? सेरिब्रम। सेरिब्रम कितना परसेंट होता है? देखिए, सेरिब्रम होता है अकेला ही क्या 66%, यानी 70% तो अगले वाला हिस्सा हो गया। इस 70% में 66% होता है सेरिब्रम। अब हम एक चीज़ और हम याद कर सकते हैं कि पूरे ब्रेन में सबसे बड़ा हिस्सा, सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है? ऑप्शन आ जाए, फोर ब्रेन ऑप्शन में ना हो, सेरिब्रम ऑप्शन में हो, तो क्या ऑप्शन में क्या हमें क्या टिक करना है? सेरिब्रम, ठीक है। क्या टिक करना है? सेरिब्रम, ठीक है। और ये करता क्या है, मतलब कार्य क्या, ये क्या करता है? कार्य क्या है इसका? याददाश्त। याददाश्त और इमोशन, और याददाश्त, इमोशन, और क्या करता है? जिज्ञासा। ठीक है, क्या काम है ये? मतलब याददाश्त। हम जो है याद, जैसे कोई भी चीज़ याद कर रहे हैं, कुछ चीज़ याद करनी, दिन रात याद करना, वो चीज़ स्टोर कहाँ हो? हमारे शरीर, हमारे ब्रेन में, सेरिब्रम में। किस कहाँ? सेरिब्रम। 66% हिस्सा इसी का होता है। क्योंकि याददाश्त आप खुद सोच के देखो ना, बचपन से लेके आज तक की हमारी याददाश्त है। कुछ तो बात गणेश में पिछले जन्म की याद है, उनको पिछले जन्म हम यूँ थे, चलो भाई होंगे, तो क्या है? 66% उसने क्या है? याददाश्त, इमोशन, हाय मेरा यू, हाय मेरा यू, उसका मतलब इमोशन जो आते हैं अंदर से, ये क्या है? सेरिब्रम में कहाँ स्टोर होते हैं? सेरिब्रम में, ठीक है। इमोशन, जैसे ज़्यादातर ये किस ज़्यादा इमोशन ज़्यादा किस में होते हैं? लेडीज़ में। किस में होते हैं? लेडीज़ में, ठीक है। इमोशन लड़की लेडीज में होते हैं, कुछ काम नहीं करेंगे, यानी आंसू आगे तरह रहा है हर चीज़ के। आप किसी भी परिवार में देख रहे हो ना, जो काम कि वैसे तरीके से नहीं होता होगा ना, 2 आंसू के साथ सारा काम हो जाएगा, ठीक है। मतलब इमोशन में माहिर होती है वो, क्या? माहिर। याददाश्त, इमोशन और जिज्ञासा, जैसे नई नई चीज़ सीखने की जिज्ञासा, वो कहाँ होगी? सेरिब्रम में। जिसका सेरिब्रम तगड़ा होगा ना, तो उसमें क्या होगा? जिज्ञासा हो गया अलग नई नई चीज़ सीखने की, ठीक है। जैसे ये किस में बढ़ रहा होता है? जो बच्चे होते हैं, ठीक है, बच्चे यानी कि किशोर अवस्था जो होती है उसमें, क्योंकि उसमें बच्चे क्या होगा? जिज्ञासा होगा नई नई चीज़ सीखने की, हाय मैं ये वो कर लूँ, हाय मैं वो कर लूँ, है कुछ नई चीज़ देखी, ओ उसका बैज लिया, है नी। ये क्या होती है? यहाँ, ठीक है। इसके बाद आता है कौन सा? थैलेमस, ठीक है। ये वही नीचे लिख देते हैं इसको, क्योंकि वो भी तो लिखने हैं और भी।
ठीक है, यहाँ नहीं, और भी तो लिखने पड़ेंगे फिर। ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ मैं। याददाश्त और क्या था, इमोशन और जिज्ञासा। ठीक है, इसके बाद आता है थैलेमस। क्या? थैलेमस, एक मिनट भी होल्ड कीजिएगा। क्या आता है? थैलेमस। ठीक है, थैलेमस, थैलेमस का काम क्या है? सेंस का ज्ञान कराना। क्या? किसको? सेंस। जैसे गंध, जैसे बैठे होनी कोई बढ़िया चीज बन रही है, क्यों होने नाराज रहा है नहीं, सेंस। या चीज मतलब पता कहाँ लगी है, दिमाग गिला है, इधर से गई नाक से सूंघा, तुरंत शरीर ब्रह्म गई। ओ, नुका तो मटन बन रहा है। ठीक है, यानी गंध, सुगंध लगा सकते हैं या कुछ भी। ठीक है, और क्या? कोई शराबी है, दारू पी रहा है, उसने सेंस क्या किया, मतलब नु है, कोई मार रहा है, पीट रहा है उसका, उसने उस सेंस का पता चलेगा? कुछ नहीं पता उसने सेंस का। ठीक है, उसके बाद स्वाद, जीभ का। क्या? जीभ का स्वाद, कुछ चीज़ खाई का स्वाद आएगा भाई, क्या है भाई, स्वाद आएगा जमा, मतलब सेंस का पता चला। किसने पता चला? थैलेमस। थैलेमस एक्टिव है, जिसने वो नहीं चटपटा बना ले भाई, है नहीं, और मतलब चटपटा बना खाने का जी कर रहा है कुछ, तो उनका थैलेमस ज़्यादा एक्टिव होता है। ठीक है, गंध का, स्वाद का, मतलब समझ सकते हो आप, सेंस से संबंधित जो भी है। ठीक है, उसके बाद होता है हाइपोथैलेमस। क्या होता है? हाइपोथैलेमस, ये होता है अंदरूनी सेंस। अंदरूनी सेंस, अंदरूनी सेंस मतलब भूख। भाई भूख अंदरूनी सेंस ही तो है, भूख अंदरूनी सेंस ही तो है। गुस्सा, प्यार, क्या ही, गुस्सा मतलब देखो, गुस्सा, प्यार। ठीक है, ठीक, और क्या है? नींद, बहुत सी नींद की ऐसी है, कौन खरी तो उसमें देखी है कभी, है नींद का वो देखना हो नहीं, जागरण में जाइए कभी, जागरण में, और गणखरे देखते जोर से धक्के तो कुछ है नहीं, गणखरे तो धक्के तो बटे ऊपर आई हो नहीं, बटे वन बुला लग रहा है, और गणखरे जब धक्के तो इसने जागना पड़ते देखे, तो गणखरे तो बैठ कर नू रखेंगे, मतलब धक्के तो जागना पड़ रहा, और गणखरी ने लगाई नू बैठी बैठी सो देंगे, नू करे जाऊंगे। यानी नींद, अंदरूनी सेंस उसका क्या करा भाई, मैंने नींद आ रही, अंदरूनी सेंस उसका क्या करा, मैंने नींद आ रही, लेकिन हालात सोन नहीं दे रहे उसने। क्या? हालात उसने सोन नहीं दे रहे। तापमान, यानी अंदर से क्या नू निकल रहा है, कालजे मैग लैकी से ये ठंडा पानी देते, है नहीं, तापमान का। किसका ज्ञान? तापमान का ज्ञान। ये क्या चीज़ एक्टिव अंदर से? हाइपोथैलेमस। किसी ना गुस्सा आ रहा, प्यार आ रहा, भूख, प्यास, नींद, तापमान, गर्मी लग रही, सर्दी लग रही, ये सेंस कौन करा रहा है? सारा हाइपोथैलेमस करा रहा है अंदर से। कौन? हाइपोथैलेमस। ठीक है, ठीक है भाई, देखो ये पढ़ लिया हमने। अब देखते हैं दूसरा भाग इसका, कौन सा? दूसरा भाग कौन सा है? मिड ब्रेन। ठीक है, कौन सा है? मिड ब्रेन। ठीक है, देखते हैं इसको क्या कहते हैं,
मिड ब्रेन लिख देता हूँ चल, वैसे तो मध्य मस्तिष्क कहते हैं मिड ब्रेन। इसका वैसे मेन तो ज़्यादा तो कोई होता नहीं, दो ही इसके मेन पार्ट होते हैं, कार्पोरा और पेंडिकल, ये दो ही काम करते हैं इसमें। क्या होता है? कार्पोरा और पेंडिकल, कार्पोरा और पेंडिकल, बस ये दो ही चीज़ काम करते हैं। इसमें क्या होता है? सुनना। हम कुछ चीज़ सुन रहे हैं ना, अंदर से सेंस कौन कर रहा है? हमारे बिल्कुल सेंटर में है क्या? मिड ब्रेन हमारा, वो काम कर रहा है। कान से सुना और उसने किसको मैसेज दिया? मिड ब्रेन को। तब को हाँ ये अच्छा नू निकल रहा है, यही सा लगा है तेरा बाप आवाज मार रहा। कान में तो सुनी, लेकिन बताया किसने? यू किसने बताया भाई तेरे बाप की आवाज आया? ब्रेन ने, मिड ब्रेन ने। किसने? सुनना। किसका काम करता है? सुनना। और एक काम और करता है ये इसका काम नहीं है, इसका काम है तो देखना। क्या होता है? देखना होता है इसका काम। मतलब मिड ब्रेन का मेन काम क्या है? मिड ब्रेन का काम है, कार्पोरा और पेंडिकल दो चीज़ें इसमें काम करती हैं, ठीक है। क्या इसका काम है? सुनना, मतलब किसी की बात सुनी, ठीक है। हाँ भाई 1 मिनट शॉर्ट कीजिएगा, ठीक है। किसी की आवाज़ सुनी, हाँ तेरे बाप की आवाज़ लग रही है भाई, उनका लग तो भाई है बाहर लग देखो उनका। फिर देखना, जिसका मिड ब्रेन अच्छे से काम नहीं करता नहीं, और याददाश्त नहीं करता, देख तो लेगा किसी बंदे ने और फिर नुक देगा उसने को तो देखा सा लायक रहा किसका बेटे, है नहीं? यानी उनका मिड ब्रेन उन्हें देख यानी कभी देखा होगा कड़ी, फिर वो क्या करेंगे? तो उसका भतीजे का चाचे का छोरा आके यानी कुछ बना कर बोल दे रहे होंगे, ठीक है। मतलब ये दो काम किसके हैं? सुनना और देखना, मिड ब्रेन के, ठीक है। देखना सुनना दो काम किसके हैं? मिड ब्रेन के। कार्पोरा और पेंडिकल काम करते हैं। उसके बाद आता है हाइड ब्रेन, इसमें काम करता है सेरिबेलम। सेरिबेलम, उसमें था सेरिब्रम, इसमें है सेरिबेलम। क्या है? सेरिबेलम। और एक इसमें है मेडुला ऑब्लांगेटा, दो है इसमें। क्या? सेरिबेलम और मेडुला ऑब्लांगेटा, ठीक है। कौन सा होता है? मेडुला और मेडुला ऑब्लांगेटा, ठीक है। इसका काम क्या होता है? आपने वो देखे होंगे कहीं, नुकरा का बोला, वो करका बोला करें नुकरा तायरी, है नहीं? कई बना रहे क्या? यानी तोतला मतलब जो तोतला होता है ना, हकलाट के साथ बात करता है। क्या? हरकलाट के साथ तोतला बंदा, यानी तुतलाना। वो किसका काम है? सेरिबेलम का। क्या किसका काम है? सेरिबेलम का, नहीं सॉरी, हाँ सेरिबेलम का। किसका काम है? सेरिबेलम का, ठीक है। मतलब ये दो चीज़ तो होती है इसमें, ये काम बता रहा हूँ मैं सेरिबेलम का। ये तो मैंने ये बताया ना कि हाइड इसमें दो चीज़ें होती हैं, मतलब इसके दो पार्ट होते हैं। ये यहाँ लिख देता हूँ ताकि आपको समझने में परेशानी ना रहे। मेडुला ऑब्लांगेटा, ठीक है यहाँ, ठीक है। अब ये देखो क्या? तुतलाना और बॉडी बैलेंस। बॉडी बैलेंस यानी बहुत से बॉडी बैलेंस मतलब हम खड़े हैं, ठीक है। हम चल रहे हैं ऐसे, हैं? कभी कभी क्या है, एकदम तक कोई कुत्ता आएगा या कुछ आएगा, एकदम नू करेंगे हम, लेकिन गिरते नहीं है। एकदम तक पैर आया, डांसर है, मानो एकदम नुआ उतर कर ऊपर टांग उठाएगा एकदम फिर सीधे हो जाए। यह बात
मतलब उसकी बॉडी में बताई किसने भाई इतना इतनी ऊपर टांग ले आगा, गिरन तो पहले नीचे रखनी है, ये किसने बताई है? सेरिबेलम ने। शराबी हो ना, शराबी दारू पी लेगा, यूँ करेगा, दीवार में पकड़ेगा, उसका क्या चीज़ हो जाए? सेरिबेलम काम नहीं करता अच्छे से दारू पी के। क्या हो जाए? सेरिबेलम। सेरिबेलम काम क्या हुआ? बॉडी का बैलेंस बनाना, यानी बॉडी का बैलेंस पैर पर खड़े। मैनू नहीं कहता देख कितनी पी ली, थोड़ी नहीं पी जाती। नुकरा किसी की मजबूरी भी हो जाएगा, नु किसी की मजबूरी। नुकरा मेरी बोतल का डाटा खो गया था, नु पे डाटा खो गया था तो सारी बोतल पी जाए। तो मतलब सेरिबेलम काम क्या? बॉडी का बैलेंस बनाना। जो तुतला के जो बात करता है बंदा, उसका जो मतलब उसको कौन वो करता है मेंटेन ये, ठीक है। उसके बाद और क्या करता है ये? मांसपेशियों का सिकुड़ना और संकुचन जो करता है, मांसपेशियां का सिकुड़ना, मतलब पंपिंग, मांसपेशियों का पंपिंग बोल सकते हैं। हार्ट की जो मांसपेशियां हैं यहाँ, ये जो हार्ट मांसपेशियों का पंप, ठीक है। हार्ट की जो मांसपेशी है उसको पंप होने का काम कौन करता है? सेरिबेलम, ठीक है। उसको कौन मेंटेनेंस करके रखता है? सेरिबेलम। और बॉडी बैलेंस तुतला रहा बंदा, उसको कौन? सेरिबेलम, ठीक है। अब देखो अगर इसमें कुछ दिक्कत हो जाए, सिर में कदे कदे हो ना, सिर में लग गया एकदम बंदा खत्म। कई बार ये हुआ है कहीं नहीं चोट लग रही, कुछ नहीं लग रहा, सिर लग गया और बंदा खत्म। सेरिबेलम खत्म हो गया बंदे का, सपोज सेरिबेलम खत्म हो गया। इसका काम क्या था? हार्ट की मांसपेशियों को पंप करना। सेरिबेलम खत्म तो पंप होना बंद, हार्ट बंद, पंप यानी हार्ट काम नहीं करेगा, पूरी बॉडी बंद, ऐसे बंदा खत्म, ठीक है। समझ रहे हो बात? उसके बाद देखो और क्या होता है, ये शराब के बाद ये काम करना मतलब बंद कर देता है, इसलिए बॉडी का बैलेंस बिगड़ जाए बंदे का, ठीक है। उसके बाद देखो मेंडुला ऑब्लिगेटा का क्या काम होता है? मेंडुला ऑब्लिगेटा का काम होता है हमारे शरीर के अंदर जो क्रिया हो रही है ना, जैसे श्वसन की जो क्रिया हो रही है, श्वसन क्रिया पढ़ी थी ना हमने, कहाँ कहाँ यहाँ से हवा गई, नासा सीधा नासा कपाट, लायरिंग फायरिंग, ट्रैकिया, ब्रोंकाई ब्रोंकियोलस एल्वियोली, उसके बाद हाइबोल ओविना गले गया, मांसपेशिया सेल तक। मतलब ये जो क्रिया हो रही थी श्वसन की, रेस्पिरेटरी, गुर्दे की, वो अंदर की जो क्रिया है, एक बात बताओ, अंदर की जो क्रिया है वो हमारे बस की है? हमारे बस की तो नहीं है, हमारे बस तबार है। उसने कौन कर रहा? उन्होंने कर रहा कंट्रोल मेडुला ऑब्लिगेटा, यहाँ से वो डायरेक्शन दे रहा है, चलो 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 जल्दी 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 चलो करो करो, बंदा सोने लग रहा है, नहीं मेरा करते रहो तन थम नहीं सोता खड़ा ना सोना। अंदर की कौन कर रहा है? हर चीज़, छोटी आंत, बड़ी आंत, मांसपेशियाँ, दिल, फेफड़ा, कुछ भी जो काम कर रहा है, अंदरूनी वर्क, अंदरूनी जो शरीर के अंग है, अंदरूनी अंग का कार्य, अंदरूनी अंगों का कार्य कौन करवाता है? कार्य कौन करवाता है? मेडुला ऑब्लिगेटा, ठीक है। कौन करवाता है? मेडुला ऑब्लिगेटा। ये होते हैं इनके काम, ठीक है। ये वाला हिस्सा हो गया, उसके बाद ये वाला हो गया और ये वाला हो गया, 3 हिस्से हो गए, फोर, मिड और हाइड ब्रेन, ठीक है। ये हमने जो है आज का टॉपिक ब्रेन का किया, ठीक है। तो इससे आगे का नेक्स्ट क्लास में वीडियो से संबंधित कोई भी आपका क्वेश्चन है, क्वेरी है, वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आप सभी का धन्यवाद।